राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कितने चुनाव हार चुकी है अब तक? चेंज हुआ है क्या वहां पे कुछ? या इन्होंने कभी ये जिम्मेदारी ली हो कि इस हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं, अब मैं हट जाता हूं, किसी दूसरे नेता को लाओ, उसके नेतृत्व में जो है पार्टी कुछ बेहतर कर पाएगी। अलग अलग प्रदेशों में जब भी ये वंशवादी या व्यक्ति आधारित, चेहरे आधारित पार्टियां बुरा करती हैं तो कोई अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, दूसरा एक सिर तलाश करने की कोशिश होती है जिसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जा सके। अगर जीत जाए तो फिर वो श्रेय उन्हीं को सारा जाता है, पूरी पार्टी, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता उसी के जयकारे लगाने शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से ही ये कामयाबी मिली है। तो अरविंद केजरीवाल जब पॉलिटिकल पार्टी बना रहे थे तब बहुत लंबी लंबी हाँक रहे थे और कई तरह के आदर्श प्रस्तुत करने की बात कर रहे थे, एक अलग तरह का राजनीतिक माहौल बनाने की बात कर रहे थे, अलग तरह की राजनीति का सूत्रपात करने की बात कर रहे थे देश में। लेकिन वो तो बाकी सब लोगों से भी 4 कदम आगे ही निकले हैं ना, हर मामले में, भ्रष्टाचार में, घोटालों में, बदजुबानी में और गाली गलौज में, यहाँ तक के सदनों में भी खड़े होकर के वो प्राइम मिनिस्टर को कायर, मनोरोगी और पता नहीं क्या क्या जो है उन्होंने उपमाएं दी हैं, चौथी पास राजा बता दिया है। और डिलीवरी के मोर्चे पे शून्य, कुछ खास करके दिया नहीं, फ्री बीज के चक्कर में ही पड़े रहे, दिल्ली की राजनीति में भी और पंजाब की राजनीति में भी, उसमें भी कुछ नहीं डिलीवर किया। बिजली पानी है, आप एक एक सेक्टर है, एक वर्ग है जिस तक आपने सीमित कर दिया और कह दिया कि भाई 200 यूनिट तक बिजली अगर आप जलाएंगे, ये यूज करेंगे, आपको शून्य बिजली का बिल आएगा, इससे ज्यादा आप यूज करेंगे तो फिर पूरा बिल आएगा। पानी का भी यही है, पानी सबको फ्री नहीं है कि आप अनलिमिटेड जो है उसको पानी का यूज करें या बहाएं या कुछ भी करते रहें। तो ठीक है, लेकिन जहां तक परिवर्तन की बात है कि साहब गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को लगा दिया या मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया, ये सब तौर तरीके हैं लोगों को सेटिस्फाइड करने के, संतुष्ट करने के, शांत रखने के। गोपाल राय प्रदेश अध्यक्ष अब तक रह चुके, अब वो जीत करके फिर आ गए हैं, एमएलए तो हैं कम से कम। सौरभ भारद्वाज तो अपना चुनाव भी हार गया और उसके बाद बहुत कम ही उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हुए देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा तरजीह दी, उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया, वही तमाम धरने, प्रदर्शन, इन सब का नेतृत्व करती हुई दिखाई दी हैं। तो जो दूसरी लीडरशिप है पार्टी के भीतर, सौरभ भारद्वाज से लेकर के मनीष सिसोदिया और दूसरे लोग, वो कहीं ना कहीं अंदर खाते इससे थोड़ा सा परेशान है, असमंजस में है कि कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करें क्या ना करें। और इसलिए कई लोग जो हैं अपने घर बैठ गए थे। तो कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ हल्दी की गांठ थमा दी गई है कि आप भी पंसारी बन के बैठ जाओ। तो वही सौरभ भारद्वाज के साथ किया गया है, वही मनीष सिसोदिया के साथ किया गया। अब मुझे ये बताइए, मनीष सिसोदिया वहां जाके क्या करेंगे? वहां ऑलरेडी राघव चड्ढा हैं, वहां ऑलरेडी विभव कुमार हैं, अब तो अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में ही दिखाई दे रहे हैं जब से विपश्यना के नाम पर गए हैं। तो स्कोप क्या है? बस ये है कि वही हल्दी की गांठ वाली बात है कि तुम भी ले लो, तो हड्डी फेंक दो तो चबाते रहो उसको और संतुष्ट हो जाओ कि मैं पंजाब का प्रभारी हूँ। पंजाब का प्रभारी तो एक बार कुमार विश्वास को भी बना करके भेजा गया था, फिर क्या गत हुई थी उसकी तो ये सबके सामने है। तो ये सब एक तौर तरीके होते हैं पार्टी के भीतर। गुजरात में नगर निगमों के चुनाव हुए हैं,
इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में नगर निगमों के चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं, सब में कांग्रेस का सफाया हो गया। और चुनाव तो ये भी लड़ी थी, आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी। आम आदमी पार्टी को भी एक दो डिस्ट्रिक्ट में कहीं कुछ कुछ सीटें मिली हैं, पर ओवरऑल वहाँ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। अब राहुल गांधी पिछले दिनों गए थे गुजरात, और वहाँ अजीबोगरीब बयान दे आए। पार्लियामेंट में तो खड़े होकर के कह रहे थे कि हम इस बार गुजरात में आपको हराएंगे, लिख करके रख लो। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धमका रहे थे लोकसभा में। और जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात में कहा है कि ये जो हमारी लड़ाई है कांग्रेस के रिवाइवल की गुजरात में, ये 2 4 या 5 7 या 10 साल के लिए नहीं है, ये 50 साल की लड़ाई है हमारी। यानी लोकसभा में खड़े होकर आप कहेंगे कि इस बार हम आपको गुजरात में हरा करके दिखा देंगे, लिख लो, और वहां जाते ही आप कहते हैं कि ये 50 साल तक की लड़ाई है, 50 साल में जाकर के कांग्रेस रिवाइवल के चांसेस हैं गुजरात में। तो कोई विजन नहीं है, किसी भी तरह की कोई दृष्टि नहीं, कार्यक्रम नहीं, नीतियां भी नहीं, सिद्धांत भी नहीं। जमीन पर आपको जाकर के पब्लिक के लिए जो उनकी बुनियादी समस्याएं अगर कोई हैं तो उनके लिए लड़ाई भी नहीं लड़नी है। आपको संगठन भी मजबूत नहीं करना है। जो थोड़ा बहुत लुंज पुंज अवस्था में पार्टी है या संगठन है या पदाधिकारी हैं, उनको आप गद्दार बता आते हैं। 50% लोग तो हमारी पार्टी में ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। यानी 50% लोगों को तो आप गद्दार बता के चले आते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, राज्य दर राज्य चुनाव जीते हों या हारे हों, वो अपनी पीठ नहीं थपथपाते, वो बाकी लोगों की पीठ नहीं थपथपाते, वो कार्यकर्ताओं को ही उसके लिए पूरी तरीके से प्रोत्साहित करते हैं और ये कहते हैं कि आपने बहुत सघन अभियान चलाया, घर घर तक जाकर के पार्टी की नीतियों को बताया, लोगों को समझाया। कामयाबी मिली हो तो भी उनकी पीठ थपथपाते हैं, कामयाबी नहीं मिली तो भी उनको प्रोत्साहित करते हैं आगे के लिए। तो ये लीडरशिप का सवाल है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी के गुजरात में पहुंचने और चुनाव लड़ने की तैयारी करने का प्रश्न है, तो इनका कुछ खास है नहीं। जिन जिन राज्यों में थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी पॉकेट में कुछ सीटें मिल गई या कुछ कैंडिडेट खड़े कर पाए ये लोग, वो सब मीडिया की बदौलत रहा है। मीडिया हाउसेस के मुंह में नोट ठूंसते रहिए और आपको कवरेज मिलती रहेगी, आप नेता बने रहेंगे। जमीन पे कुछ करना धरना है नहीं, ना दिल्ली में किया, ना पंजाब में किया, ना गुजरात में किया, ना जम्मू कश्मीर में किया, ना हरियाणा में किया, कहीं नहीं किया। बस चुनाव लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए इसलिए पहुंच जाते हैं कि साहब सिंबल ही तो देना है। ऐसे लोग जिनको वहाँ की मेन स्ट्रीम की पार्टियों के टिकट नहीं मिलते हैं और जो चुनाव लड़ने की ऑलरेडी तैयारी कर चुके होते हैं, उनको लगता है कि फिर चलो आम आदमी पार्टी का सिंबल मिल रहा है, थोड़ा सा पुजाप्पा चढ़ाएंगे वहां पर और उसके बाद चुनाव तो लड़ ही लेंगे। तो ऐसे लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनकी सबकी जमानतें ही जब्त तो होनी होती हैं और वही हुआ है, वही हमने देखा है। तो गुजरात में एक और चुनाव अगर इनको कहीं दिखाई दे रहा लोकल बॉडीज का, तो इसीलिए गए हैं कि टिकट मांगने वाले आएंगे, कुछ पुजापा चढ़ा करके जाएंगे और अपनी पार्टी का थोड़ा बहुत झंडे डंडे नारे कार्यकर्ता ये सब दिखाई देंगे जमीन पर। बस इतना ही हेतु है और कोई मकसद इनका है नहीं। और गलतफहमी भी अब तो निकल चुकी है जी कि ये सब चूंकि बेरोजगार हो गए हैं, एमएलए भी नहीं रहे, मंत्री भी नहीं रहे, सरकार भी नहीं रही, तो मुंह मारने की जगह नहीं बची है ना। अभी वहां सत्ता है, सरकार है, तो वहां पर भेज दिया है कि जाओ मुंह मारो जाकर के, अलग अलग जगहों के दौरे करो और 1.5 2 साल बाद चुनाव आने हैं। तो
अरविंद केजरीवाल भी वहीं व्यापारियों से, उद्योगपतियों से, दूसरे सेक्टर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो अब कुछ बचा नहीं है ना। हाँ, तो आप किसी को बुला नहीं सकते हैं, किसी को फोन करके कह नहीं सकते हैं कि आपका काम कराना है तो आप इतना पुजापा चढ़ाओ। तो जहां सत्ता है वहीं भेजेंगे लोगों को। मनीष सिसोदिया भी जब से चुनाव हारे हैं तब से घर ही बैठे हुए थे। एक मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में आकर के करी थी उन्होंने, पता नहीं किस विषय पे, मुझे याद भी नहीं आ रहा, पर वो भी घर ही बैठे हुए थे सौरभ भारद्वाज की तरह, ये दूसरे लोगों की तरह। कुछ दिन तो संजय सिंह भी मुंह फुला करके घर ही बैठे हुए थे, क्योंकि आतिशी मारलेना को आगे करने और उन्हीं के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लीड करने का उनको मौका देने से सब नाराज थे। तो अब इनको भी, मनीष सिसोदिया को भी पंजाब का प्रभारी बना दिया, जब ऑलरेडी वहां पर एक मुख्यमंत्री है, उनकी कैबिनेट है, सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, विभव कुमार है, राघव चड्ढा है, खुद अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हुए हैं। तो मनीष सिसोदिया के लिए क्या स्कोप होगा। पर एक बात है कि भाई एक भ्रम की स्थिति बनी रहे कि मैं पंजाब का प्रभारी हूँ, तो ठीक है, उनको भी हिल्ले पे लगा दिया। अब मान साहब जैसे व्यक्ति हैं वो हैं, सबके सामने हैं, उनकी जो आदतें हैं वो भी, उनसे भी सब परिचित हैं, तो वो तो मस्त हैं। सुबह उठते ही वो अपना मस्त हो जाते हैं, जितना बूता है उतना अपना काम कर लेते हैं, मीटिंगे कर लेते हैं, कहीं कोई टूर है, कोई दौरा है, वहां चले जाते हैं। पंजाब सरकार के पास हेलीकॉप्टर भी है, छोटा विमान भी है, तो घूम आते हैं, कर लेते हैं काम। बाकी तो पंजाब में इनको कुछ करना धरना तो है नहीं। 3 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं। कोई बड़ा काम किया हो, बेरोजगारी के मोर्चे पे कुछ किया हो, नशे के मोर्चे पे कुछ किया हो, कानून व्यवस्था के स्तर पे कोई किया हो, विकास का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए हों, या जो ड्रग्स की तस्करी सीमा पार से होती है, या ड्रोन के जरिए जो हथियार गिराए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उस मोर्चे पे कुछ किया हो, या जो धर्मांतरण हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, जो खास तौर से रामदासिया और जो दलित वर्ग के सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको ईसाई बनाया जा रहा है, उस पर कोई लगाम कसी हो इन्होंने तो बताएं। वो कुछ किया नहीं है, कुछ नहीं किया। जो आज का ज़माना है, ये मैं पहले भी कह चुका कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, और 24/7 जो प्रसारण होता है टीवी चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर, उसका ज़माना है। सब लोग जागरूक हैं, सबको पता भी है कि कौन पार्टी क्या कर रही है, कौन सरकार क्या कर रही है, किसने क्या वादे किए थे और वो वादे पूरे किए या नहीं किए, निभाए या नहीं निभाए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य में जाते हैं और उनका संकल्प पत्र, उनकी पार्टी का संकल्प पत्र सामने आता है और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो उसका एक मतलब हो गया है, उसका एक मतलब मायने होता है। वो चीजें लागू हो जाती हैं जब घोषणा की जाती है। इनसे तो जब ये पूछा गया कि आप दिल्ली में तो कह रहे हैं कि हम 2100 रुपया महीना देंगे महिलाओं को, पंजाब में आपने फरवरी 2022 में घोषणा की थी कि हम हर महीने 1000 रुपया हर औरत को देंगे, वो चाहे पेंशनधारी ही क्यों ना हो। तो 3 साल बीत गए हैं, अभी तक तो किसी को एक दमड़ी मिली नहीं है। एक इंटरव्यू कर रही थी इंडिया टुडे ग्रुप की एक लड़की, अरविंद केजरीवाल का, तो उसने पूछ लिया कि आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया पंजाब, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, भले ही 3 साल हो गए हों लेकिन वो योजना अभी है, योजना खत्म नहीं की हमने। तो उसने कहा कि ऐसी योजना का क्या फायदा कि जब आपकी सरकार का कार्यकाल केवल 5-6 महीने बचा हो और नए चुनाव में आप लोग जाने वाले हों और तब उस योजना को लागू करें। यानी 4.5 साल तक तो आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी किसी महिला को, और अगले चुनाव आने से 5-6 महीने पहले आप उसको लागू करके और बस 6 महीनों की उनको अगर 1-1 हज़ार रुपया दे देंगे तो क्या एहसान करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का कहना था कि यहाँ भी आप थोड़ा जल्दबाजी कर रही हैं, अगर चुनाव से 2 महीने पहले भी हम उसे लागू कर दें तो वो योजना लागू मानी जाएगी।
यानी आपकी नियत लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने की है, उनके साथ धोखाधड़ी करने की है, किसी भी तरीके से उनको अपनी चाल में लेकर के उनके वोट हासिल करने की है। बाकी की आपकी कोई जवाबदेही और ज़िम्मेदारी नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं है। कुछ कह दिया है तो फिर वो लागू होगा। अब उसके लिए जो एक टाइम लगता है उसमें जाँच-पड़ताल में, नियम, कायदे, कानून लागू करने में, कौन पात्र है, कौन अपात्र है इसकी पहचान करने में और फिर एक सिस्टम लागू लागू करना होता है। एक पोर्टल बनाएँगे, उस पर आवेदन आप माँगेंगे, उसके अप्रूवल होंगे, उसके लिए कुछ दस्तावेज़ माँगे जाएँगे और जब वो सारी चीज़ें पूरी पूरी हो जाएँगी तो फिर आप उनका बैंक का खाता नंबर आप उनसे माँगेंगे और उस बैंक खाते में हर महीने पैसे जाने शुरू हो जाएँगे। ये एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है किसी भी सरकार के काम करने का। लेकिन इन्होंने तो पंजाब में ये सब भी नहीं किया। इन्होंने तो पात्र-अपात्रों की पहचान का भी कोई अभियान शुरू नहीं किया, किसी से बैंक अकाउंट भी नहीं माँगे, किसी डिपार्टमेंट ने इनिशिएट भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत में ही खोट है। और यहाँ पहली दूसरी कैबिनेट की बैठक में ही उस योजना को मंजूरी दे दी गई और अब उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही वो ज़मीन पर उतर आएगी, लोगों महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो इनको सिर्फ़ प्रचार करना है, प्रचार भी नहीं करना, दुष्प्रचार करना है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना है कि देखो, जिन महिलाओं को ये नहीं दे रहे हैं, उनको लेकर के हल्ला मचाओ, ताकि वो आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाएँ। बस यही हेतु है और कोई नहीं।